बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्ले ग्रुप क्लास। वेलकम बैक टू इंग्लिश लेसन। मैं हूं आपकी इंग्लिश की टीचर मिस सदफ और आज का जो हमारा लेसन है डियर टीचर्स, इट इज़ ऑफ यूनिट नंबर 21। यानी इससे पहले किए गए तमाम 20 यूनिट्स यानी 20 डिफरेंट साउंड्स और लेटर्स को हमने आइडेंटिफाई भी किया, लर्न भी किया, उससे रिलेटेड वोकैबलरी भी बहुत सारी सीखी, बहुत सारी स्टोरीज भी सुनी, हर स्टोरी में कुछ कैरेक्टर्स थे उनको भी डिस्कस किया। सो ग्रेजुअली नाउ वी आर मूविंग ऑन टुवर्ड्स टू द न्यू साउंड एंड अ न्यू लेटर। और जैसा कि मेरे बच्चों को पता है कि साउंड का जो फर्स्ट डे होता है उस दिन हम एक सुनते हैं स्टोरी जिसकी पिक्चर हमारी किताब में दी गई है, लेकिन उस स्टोरी के अंदर कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई करना होता है गौर गौर से सुन के। सो किताब का सफा देखिए बच्चों और ये वाला पेज खोल के देखें कि क्या आपकी किताब में ये वाली पिक्चर स्टोरी है। गुड, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आपने किताब का सफा खोल लिया है तो थोड़ी सी इसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं। टीचर्स, एज यू नो दैट द एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम एट दिस एज एंड स्टेज फ्रॉम प्ले ग्रुप स्टूडेंट इज दैट they should be able to name a few things in the environment. They should describe and talk about pictures. And they should be able to recognize phonemes यानी phonic awareness उनको होनी चाहिए कि जब वो साउंड को सुनते सुनते और बार बार सुनते सुनते डिफरेंट एक्टिविटीज के जरिए प्रैक्टिस करें तो उस आवाज को वो मुख्तलिफ आवाजों में से फर्क करना उसमें से सीखें। एक चीज ये कि यहाँ पे जो ELO कह रहा है नेम थिंग्स इन द एनवायरमेंट, if they are naming things in the environment in their mother language or in their first language, please do not snub them or tell them कि ये गलत कह रहे हो आप। Tell them yes you are right but because we are learning another language, a third language, English, तो आपने इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं ये सीखना है। सो अगर वो आज की वोकैबलरी से रिलेटेड आपको उसकी उर्दू की जो टर्मिनोलॉजी है या उर्दू का नाम बताते हैं तो इसका मतलब ये है कि इसको इनका नाम आता है उनकी अपनी लैंग्वेज में, नई लैंग्वेज सीख रहे हैं, नया वर्ड सीख रहे हैं, तो वहां पे आपने उसको पिक्चर के साथ या जो ऑलरेडी बिल्ड कॉन्सेप्ट है उसके साथ कनेक्ट करना है। When they talk about pictures, they will talk in English and Urdu, let it be. लैंग्वेज एंड लिटरेसी का एरिया है टीचर्स, इसमें इनको हम बोलना और सुनने बोलने की स्किल को डेवलप कर रहे हैं और उस स्किल के साथ साथ जो वो बोल रहे हैं उनमें आवाज़ों की बुनियादी शक्ल इनको हम दिखा रहे हैं, बोथ इन उर्दू एंड इन इंग्लिश। तो अभी इस लर्निंग की स्टेज पे वो मिक्सअप होंगे कि कहाँ पे उर्दू बोलनी है, कहाँ पे इंग्लिश बोलनी है। यहाँ पे आपकी बार बार प्रैक्टिस और ड्रिल से ही उनको इंश्योर होगा कि ये इंग्लिश का लेसन है तो मुझे यहाँ पे इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लिश के वर्ड्स बोलने हैं। आइए बच्चों जरा आज के जो स्टोरी है उससे पहले कुछ पिक्चर्स है मेरे पास, उनको देखते हैं और देखते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों में से किस किस को इसका नाम आता है। इट्स अ बर्ड, और हो सकता है आप में से किसी के घर में भी ये बर्ड हो। जरा जल्दी जल्दी से ऐसे बर्ड की तरह विंग्स हिलाएं। गुड। नाउ दिस बर्ड इज ग्रीन इन कलर एंड डज अ लॉट ऑफ टैं टैं टैं। सो व्हाट इज दिस बर्ड नेम? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बर्ड? इट्स अ पैरट। इट्स अ पैरट। पैरट, यस इट्स अ पैरट। किसी को पैरट की आवाज निकालनी आती है तो जरा निकाल के बताएं। गुड। और अगर आपने अपने घर में पैरट को बोलना सिखाया है तो ये भी बताएं कि वो कैसे बोलता है। चले शाबाश, अगली तस्वीर देखें। ये कौन है? हु इज दिस? दिस इज अ पायलट एंड ही इज फ्लाइंग अ प्लेन। सो मिस्टर पायलट इज फ्लाइंग अ प्लेन। पैरट, पायलट, plane. Good. Now what is this? This is a box of popcorns. Popcorns. Good. Now let's go back. Now focus on the starting sound. P, parrot, P, pilot, P, plane and P, popcorns. Good. Now जब भी आपने P का साउंड कहना है तो आप नजर अपने लिप्स पे फोकस करें। When you say the sound, आपके दोनों लिप्स आपस में कंबाइन होके और फिर हवा से करके खुलते हैं। प, प, गुड, वेरी वेरी गुड। नाउ अभी आपको पहचान हो रही है कि जिस साउंड को हम डिस्कस कर रहे हैं वो प करके आती है। सो टीचर्स अभी हम सुनेंगे स्टोरी। अभी बच्चों ने जो प की साउंड मेरे साथ आइडेंटिफाई की है, स्टोरी में जहां जहां इनको ये साउंड सुनाई देगी ये अपना हैंड रेस करेंगे और उसके बाद
जब आप इनसे स्टोरी दोबारा कहेंगी कि सुनाएं या आप इनको दोबारा रिपीट करके सुनाएंगी, तब ये आपको बताएंगे कि इस स्टोरी में यहां पे ये आवाज इनको सुनाई दी है। तो चलिए आज की स्टोरी सुन लेते हैं। Salman's father was the pilot in Pakistan International Airline. He used to travel a lot. Every time he went on a trip, he would bring toys or gifts for Salman and his sister. This time, when his father was flying for Kashmir, Salman asked for a parrot. His sister asked for a pink and purple dress. Salman's father promised both of them that he would bring them what they had asked for. The day had arrived after a long wait of 2 weeks. The children were very excited and anxiously waiting for their father to come back home with those gifts. When he stepped out of the car, both of them rushed to him to hug him. Salman's father opened the car's trunk and took out a cage with a lovely green parrot he brought for Salman from Kashmir. He told Salman that the parrot loved to eat popcorns and pineapple. For Salman's sister, he brought a lovely Kashmiri dress of pink and purple color. She was really very happy to see her lovely Kashmiri dress. Salman's mother had made yummy pastries and pasta for dinner. The children were very happy to have what they had asked for, and both of them said, "Thank you, Abu." तो जनाब मुझे ये बताइए कि इस स्टोरी में आपको प का साउंड कहाँ कहाँ पे सुनाई दिया। टीचर्स, इसी तरह ही आपने इस स्टोरी को दोबारा से बच्चों को मल्टीपल टाइम सुनाना है, इसलिए भी आप करेंगे इस वीडियो को पॉज, ताकि जब आप ये स्टोरी इनको बार बार सुनाएं तो ये वर्ड्स इनके ज़हन में बार बार बैठ जाएं। फोकस आपने करना है आज की साउंड वाले वर्ड्स पे, और बाकी की स्टोरी को आपने फेशियल एक्सप्रेशन, फ्लैश कार्ड्स या बॉडी लैंग्वेज के साथ उनको सुनाना है, जैसे दे वर एक्साइटेड एंड दे वर वेटिंग। इस तरह की जो बॉडी लैंग्वेज होती है उसको आपने यूज करना है। दिस इज प्ले ग्रुप क्लास, दे नीड दैट, सो प्लीज पॉज द वीडियो। जी टीचर्स, वंस द स्टोरी इज डन, तो बच्चों अगर आपने स्टोरी टीचर से बार बार सुनी है तो इस स्टोरी में अब जो आपको दिखाऊंगी मैं स्क्रीन पे स्लाइड, उसमें आएगी वो पिक्चर, और व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर? नाउ लेट्स डिस्कस द पिक्चर अ लिटिल बिट। वी कैन सी अ parrot, we can see a pastry, we can see pasta, we can see his father's picture over here, he is a pilot, and at the back there is a plane. Now this little girl is holding a bowl of popcorns. Now these were the characters of the story, dear teachers. अभी हमने जो vocabulary बच्चों के साथ शेयर की है, and you know that we go through some sight words. तो इस स्टोरी में जितने भी वर्ड्स थे, स्पेशली जिनकी कोई पिक्चर आप अरेंज कर सकती हैं, कोई फ्लैश कार्ड, वो आपने बोर्ड पे लगाने हैं, नहीं तो आपने जो टेक्स्ट है उसको एज अ साइट वर्ड अपने लिए क्लासरूम में अरेंज करना है। सो द साइट वर्ड्स हियर आर पायलट, पेस्ट्री, पिंक, parrot, pineapple, and popcorn. So some of these words they might already know, लेकिन बाकी को आपने क्लासरूम में एज अ रिसोर्स लगाना है, या अगर अभी आपने एज अ रिसोर्स डिस्प्ले नहीं किया and it is somewhere in the library corner and there are some storybooks and readers and magazines and newspaper cuttings, because that should be a corner where there will be a lot of printed stuff जो कागज पे या मुख्तलिफ मीडियम्स पे आपने प्रिंट रखा होगा। बच्चों को अब आपने वहां भेजना है और उनसे कहना है कि फ्लैश कार्ड्स को देखते जाएं और उस चीज का नाम जैसे इनके ज़हन में आए जिसके शुरू में इनको आज की साउंड सुनाई दे रही है, तो वो कलेक्ट करके अपनी सीट पे लेके आएं और आपके साथ शेयर करें। सो टीचर, वाइल बिल्डिंग दीज कॉन्सेप्ट्स, ये एक्टिविटीज आपने इसी सिचुएशन में इसी पॉइंट पे करवानी है, बिकॉज कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा है और अभी इस एक्टिविटी से कॉन्सेप्ट जो है वो बेहतर होगा। सो प्लीज पॉज द वीडियो।
डियर टीचर्स, हर लेसन के दौरान में जहां जहां आपसे रिकमेंड किया जाता है कि वीडियो को पॉज करें, इस एक्टिविटी को करवाएं, तो उसका मकसद ये नहीं होता कि यू हैव टू जस्ट इन्वॉल्व द क्लासरूम फॉर एनी टास्क। इसका मतलब ये भी होता है कि आपने बच्चों को इन्वॉल्व करना है उनकी लर्निंग के थ्रू, और जो जैसे जैसे माइंड में वो, उनके जहन में वो आवाज़, वो कॉन्सेप्ट, वो अल्फाज बनते चले जा रहे हैं, तो जहाँ पे भी उनको किसी एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि वो आगे बढ़ सके, वहाँ पे हम एक्टिविटी देते हैं। सो ऐसा नहीं आपको करना चाहिए कि आप पहले पूरा लेसन सुन लें या सुना दें और उसके बाद एक्टिविटीज़ को एंड पे करवाएं। दैट विल नॉट हेल्प। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जो होती है वो स्टेज वाइज होती है, और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को आपने ज़रूर स्टडी किया होगा। अगर नहीं किया तो हमारी ट्रेनिंग्स जो हैं वो मौजूद हैं, उनको आप ज़रूर गो थ्रू करें ताकि आपको मालूम हो कि जहाँ पे हम रोक के कहते हैं कि पॉज करके ये एक्टिविटी कराएं, उसका मकसद ये होता है कि जब तक ये वाली एक्टिविटी नहीं होगी, अगला वाला कॉन्सेप्ट बच्चों को समझ नहीं आएगा। सो लेट्स सी व्हाट डू वी हैव टू डू आउटसाइड व्हेन वी गो टू द प्लेग्राउंड। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू फाइंड थिंग्स व्हिच स्टार्ट विद द इनिशियल साउंड प। तो हो सकता है कि आपको प कलर का यानी पिंक कलर का कोई फ्लावर मिले, पर्पल कलर का कोई फ्लावर मिले, कोई टीचर नजर आ जाए जिनके ड्रेस में कोई ऐसे कलर्स हों जिनका आपको पता हो सकता है आपको ट्री पे बैठा हुआ कोई बर्ड नजर आ जाए, और हो सकता है पैरट नजर आ जाए। तो आपने अभी क्या करना है, बहुत ध्यान से प्लेग्राउंड में ढूंढना है कि कौन कौन सी चीजें इस साउंड की मौजूद है। इनफैक्ट प्लेग्राउंड में आप जब प्ले करते हैं तो वो भी इसी साउंड से बनता है। सो देयर इज अ वर्कशीट फॉर यू टू कलरिंग प्ले ग्रुप। अभी आपको अच्छी अच्छी सी कलरिंग आ गई है, तो पैरट में कौन सा कलर करना पसंद करेंगे? वैसे तो दुनिया में बहुत सारे कलर्स के पैरट होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में पाए जाते हैं ज्यादातर ग्रीन कलर के पैरट। तो अगर आपने पैरट देखा है और अगर आपके घर में पैरट है तो कोशिश करें कि इसको उसी तरह का कलर करें जो आपके घर में पैरट है उसके जैसा। सो टीचर्स, एक्टिविटी को कंटिन्यू करें। आई होप कि मेरे ये जो छोटे छोटे मैसेजेस आपके लिए होते हैं ड्यूरिंग द लेक्चर आपको हेल्प कर रहे हैं कि आपकी भी लर्निंग हो रही है, और साथ साथ जिस चीज का जो मकसद है वो आपके ज़हन में भी क्लियर हो रहा है। क्योंकि एज अ टीचर इफ वी डोंट नो व्हाट वी आर डूइंग, व्हाई वी आर डूइंग, so then it means that we don't know what we are teaching and what is going to be the outcome. So please make sure कि बच्चे तमाम एक्टिविटीज को जरूर एग्जीक्यूट करें। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।